हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मेनिस एंड द मॉन्क। और सैटरडे के मैचेस कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ जगह पे काफी एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स थे, कुछ जगह पे काफी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स थे। अगर आप ला लीगा की बात करो, अगर आप प्रीमियर लीग की बात करो, हर जगह उलटफेर कुछ ना कुछ हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने लिवरपूल के मैच के बारे में। यार देखिए, ये मैच में आने से पहले एस्टन विला जो है, एस्टन विला इसके पहले पिछला मैच भी स्पर्स से हारी थी और बहुत हेवी लॉस था उनके लिए। वो 4-1 से एस्टन विला की टीम हारी थी। चैंपियंस लीग में एक अनएक्सपेक्टेड लॉस भी उनका क्लब ब्रूज के साथ हुआ था। लिवरपूल इस मैच में काफी कॉन्फिडेंस के साथ आ रही थी क्योंकि हमने अपना प्रीमियर लीग मैच पिछला वाला ब्राइटन के साथ जीता था और वहीं पे दूसरा मैच हमने लेवरकुसन को हराया था चैंपियंस लीग में। तो बट इस मैच में हमको जीतना हो गया था बहुत जरूरी, मोस्टली बिकॉज ऑफ सिटी का रिजल्ट। जो सिटी के रिजल्ट की बात हम थोड़ी देर में करेंगे, बट सिटी के रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए इस मैच को जीतना हमको बहुत जरूरी था। चेंजेस जहां तक बात की जाए तो सिमिकास को इस मैच में बेंच पे रखा गया एंड एंडी रॉबर्टसन वापस आए इस मैच के लिए। अम, अगर आप इस पर्टिकुलर गेम को ऑब्जर्व करोगे तो जैसे हमने मैच स्टार्ट किया, आई थिंक दोनों टीम्स बहुत ज्यादा फर्स्ट हाफ में, मैं ऐसा बोलूंगा कि मतलब अपार्ट फ्रॉम दैट गोल, फर्स्ट हाफ में बोथ टीम्स हैड डिफेंस उनका बहुत सही चल रहा था। हमारे भी डिफेंस में कोनाटे, वैन डाइक वर वेरी वेरी सॉलिड। आई थिंक कॉनर ब्रैडली, जब वो उन्होंने ट्रेंट को रिप्लेस किया, एक तो ट्रेंट की इंजरी होपफुली इज नॉट सीरियस। स्लॉट ने बोला है कि ही विल बी असेस्ड, बट एग्जैक्टली उन्होंने बोला कि हिल बी सरप्राइज अगर वो इंग्लैंड के लिए इस हफ्ते में जो इंटरनेशनल ब्रेकअप होगा, अगले, अगर इंग्लैंड के अगले मैच में वो खेल पाए तो। खैर, कॉनर ब्रैडली जब आए तो उन्होंने बहुत ही अच्छी सॉलिड परफॉर्मेंस दी। रॉबर्टसन, आई थिंक रोबो हैड अ गुड गेम। ऐसा कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी उन्होंने नहीं किया, बट ही वाज सॉलिड थ्रू आउट। आई थिंक ही हैड अ गुड गेम, रॉबर्टसन। अगेन, जहां तक मिडफील्ड की बात की जाए तो ग्रेवेनबर्ग वंस अगेन ही वाज वेरी गुड एट क्लियरिंग अप द चांसेस। एंटिसिपेशन उनका बहुत सही हो रहा है। 11 मैच हो चुके हैं, अब ये कहना सही होगा कि ग्रेवेनबर्ग उस रोल को पूरी तरह से अपना चुके हैं। ऐसा लगता है कि ग्रेवेनबर्ग ने एक वो डीएम, वो जो मोबाइल डीएम की हमको तलाश थी जिसकी वजह से हम जूबी मंडी वगैरह के पीछे गए थे, वो रोल अभी तक तो बहुत अच्छे से प्ले किया है ग्रेवेनबर्ग ने। मैं फिर से बोलूंगा कि डीएम हमको अभी भी चाहिए, बट एनीवे, ट्रांसफर की बात ट्रांसफर विंडो में करेंगे। अभी भी तो ग्रेवेनबर्ग, अभी भी हमको डीएम की जरूरत है, बट वो ठीक है, हम बात करेंगे उस टाइम पे। बट ग्रेवेनबर्ग आई थिंक वाज वेरी वेरी सॉलिड। अलेक्सिस मैकलिस्टर इज अ प्लेयर जिसको, मतलब कल पता नहीं कुछ लोगों के हिसाब से, और वो जब इस मैच में आ रहे थे तो उन्होंने बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेस नहीं किए थे। कुछ उनके इश्यूज थे अराउंड, खास करके अगर आर्सेनल वाले मैच की बात की जाए या ब्राइटन वाले मैच की बात की जाए तो उन्होंने उतना अच्छी परफॉर्मेंस नहीं की थी। आई थिंक इट इज ऑल्सो लिंक टू हिज टायर्डनेस। वो क्लब एंड कंट्री के लिए इतना लंबा ट्रैवल वगैरह, वो भी एक रीजन है। बट कल आई थिंक ही हैड अ डिसेंट इनफ गेम। उनको ज्यादा ग्लैमरस रोल दिया नहीं गया था। उनको बॉल स्वीप करने के लिए या रिकवर करने के लिए, रिसाइकिल करने के लिए उन्होंने बहुत ऐसे पोजीशंस में जहां पे एस्टन विला ट्रायंगल्स फॉर्म कर रही थी, वो एंटिसिपेट करके, वो डर्टी वर्क जिसको बोलते हैं, वहां पे बॉल उन्होंने क्लियर की। बहुत बार उन्होंने बॉल साइडवेज क्लियर करके स्पेसेस क्रिएट की, जिसकी वजह से कर्टिस जोन्स एंटर कर पाए। आई थिंक कर्टिस जोन्स वाज एब्सोल्युटली स्टेलर। बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी कर्टिस जोन्स की। वंस अगेन, ये फॉर्म के बेसिस पे आप कर्टिस जोन्स को ड्रॉप नहीं कर सकते। आई थिंक कर्टिस जोन्स वाज अगेन वेरी वेरी सॉलिड परफॉर्मेंस, वेरी वेरी गुड परफॉर्मेंस। जहां तक फॉरवर्ड्स की बात की जाए, लुइस डियाज अपने यूजुअल जो हमने इस सीजन उनको देखा है वो लेवल पे उतना तो नहीं खेल पाए, लेकिन ही वाज स्टिल क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फॉर एस्टन विला का डिफेंस बिकॉज ऑफ हिज पेस एंड बिकॉज ऑफ हिज ट्रिकरी। डार्विन नूनेज वेरी हैप्पी, उन्होंने गोल स्कोर किया। बहुत, मतलब वो फिनिश को वो कॉम्प्लिकेट कर सकते थे क्योंकि वो बॉल उनको जब मिली और साला को जब फाउल किया गया, जो कि पता नहीं डेविड कूट के हिसाब से फाउल नहीं था बिकॉज ही वेव्ड इट ऑफ, बट वहां पे डार्विन नूनेज को जब बॉल मिली, ही स्टिल हैड अ लॉट टू डू बिकॉज एमिलियो मार्टिनेज इज अ ग्रेट कीपर, और वहां पे उन्होंने फिर बॉल को कैसे राउंड करके कीपर को फिनिश किया, दैट वाज वेरी गुड टू सी। बट उसके बाद दो चांसेस आते हैं और डार्विन नूनेज दो इजी चांसेस मिस करते हैं। कल उनकी हैट्रिक हो सकती थी। मैं ज्यादा क्रिटिकल नहीं होना चाहता हूं, लेकिन क्या है कि कुछ मैचेस में ऐसा भी होगा कि आपको नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ चांसेस कम मिलेंगे, और दिस इज व्हाई आप देखोगे कि अगर डियोगो जोटा फिट हो जाते हैं
और इंटरनेशनल ब्रेक के 1 या 2 हफ्ते के बाद उनका पोटेंशियल रिटर्न है, तो मोस्ट लाइकली आपको गेम्स में डियोगो जोटा दिखेंगे बिकॉज ऑफ हिम बीइंग क्लिनिकल। अगेन नूनेज की परफॉर्मेंस बुरी नहीं थी, बट ही नीड्स टू फिनिश दोस चांसेस। एंड लास्टली यार मोहम्मद साला की क्या बात करें। एक्चुअली मोहम्मद साला पे जाने से पहले एक बार केलेहर की बात कर लेते हैं। 2-3 एब्सोल्युटली अगेन अमेजिंग सेव्स यार। जो सेट पीसेस पे एक उन्होंने डबल सेव किया, अगेन उस टाइम पे स्कोर 1-0 था, अगर 1-1 हो जाता तो कुछ भी हो सकता था मैच में। दिस इज वेयर यू नीड अ गोलकीपर, और गोलकीपर इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। एंड वी आर सो ब्लेस्ड टू हैव क्वीवन केलेहर इन द साइड, कि क्वीवन केलेहर ऐसे सिचुएशंस में आके वो बॉल को क्लियर करते हैं, और मतलब ही इज वेरी डिसाइसिव। कल वॉच अलॉन्ग में भी मैं यही बात कर रहा था कि अगर कल को क्लीवन केलेहर बोलते हैं कि मेरे को कहीं पे जाके स्टार्टिंग रोल चाहिए, आप उसको डिबेट नहीं कर सकते। ही इज राइट नाउ वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर्स अक्रॉस यूरोप। एलिसन की कमी बिल्कुल टचवुड उन्होंने महसूस नहीं होने दी है। वेरी वेरी सॉलिड परफॉर्मेंस। एंड फाइनली मोहम्मद सलाह ने रॉबी फाउलर को ओवरटेक कर लिया है प्रीमियर लीग ऑल टाइम गोल स्कोरर्स में। इस सीजन उनके 20 गोल इन्वॉल्वमेंट्स ऑलरेडी आ गए हैं प्रीमियर लीग में। 14 गोल्स एंड असिस्ट उनके ऑलरेडी। कल उन्होंने असिस्ट प्रोवाइड किया। असिस्ट मतलब वो तो फाउल हो गया था, बट ठीक है, टेक्निकली इट रजिस्टर्स एज एन असिस्ट। एंड देन फाइनली ही स्कोर्स द गोल स्कोरिंग इंस्टिंक्ट्स, leadership, you name it. Mohammad Salah has it all, and right now he is just on fire, and hopefully he signs a contract and stays at Liverpool for a long time. Again, contract की बात दूसरे वीडियो में करेंगे, लेकिन बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी। अगर आप इस मैच में अगर आप स्टैट्स की बात करो, तो हमने अराउंड 62% पोजेशन रखा, 14 शॉट्स थे हमारे, उसमें से 5 ऑन टारगेट थे। एक्सजी हमारा 2 के आसपास था। ओपन प्ले एक्सजी वाज अराउंड 1.82। एस्टन विला का ओपन प्ले एक्सजी वाज 0.48। तो एस्टन विला ने ऐसा कोई चांस क्रिएट नहीं किया। आई डोंट थिंक एस्टन विला वर पर्टिकुलरली पुअर, क्योंकि लेकिन जब हमने उनको हमने बहुत अच्छे से नेगोशिएट किया। जब जॉन डूरान पिच पे आए, उसके पहले ऑली वॉटकिंस और जितने भी प्लेयर्स थे, I don't remember Aston Villa troubling the defense at all. So again, a great performance, and Liverpool are top of the league. जब हम international break में जाएंगे, great performance. We need to continue it, and देखते हैं आगे क्या होता है। वहीं पे बात करते हैं मैन सिटी की। तो मैन सिटी की मिजरी हो गई है कंटिन्यू। 2-1 से हार गए हैं वो ब्राइटन से। जाओ पेड्रो और मैट ओराइली के लेट गोल्स ने, आई थिंक ये चौथा कंसेक्यूटिव लॉस है अक्रॉस ऑल कंपटीशन। पेप गार्डियोला ने अगर रिकॉर्ड्स की बात की जाए तो पहली बार हुआ है 4 in a row ही इज लॉस्ट द फर्स्ट टाइम दैट पेप गार्डियोला हैज लॉस्ट। 4 मैच वो पहली बार ऑन द ट्रॉट हारे हैं। ब्राइटन फिलहाल चौथे पॉइंट पे आ गई है 19 पॉइंट्स के साथ। फर्स्ट हाफ की जहां तक बात की जाए तो यार बहुत ही बढ़िया बॉल डाली कोवाचिच ने। बहुत लॉन्ग थ्रेडेड पास था दोनों ब्राइटन के सेंटर बैक्स के बीच में से, और अर्लिंग हालैंड का फिनिश वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। और वो उसने उनके खुद के रिबाउंड को मार दिया, और 12 गोल अर्लिंग हालैंड स्कोर कर चुके हैं। हालैंड के बारे में एक चीज बोलना जरूरी है कि भाई मतलब उनका थोड़ा क्रिटिसिज्म होता है 1-2 मैचेस में, बट बिकॉज उन्होंने स्टैंडर्ड्स खुद अपने इतने हाई सेट कर दिए हैं कि वो अगर कभी कभी उन स्टैंडर्ड के आसपास नहीं आते हैं तो कभी कभी उनका क्रिटिसिज्म होता है। मगर हालैंड की गोल स्कोरिंग एबिलिटी इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। आफ्टर द ब्रेक सेकेंड हाफ में आई थिंक ब्राइटन मच बेटर खेली। 78th मिनट पे सिटी बॉल क्लियर नहीं कर पाई, और वहां पे जॉ पेड्रो ने गोल फिनिश कर दिया, और उसके बाद मैट ओराइली ने भी एक गोल मार के 2-1 कर दिया। मेमोरेबल डेब्यू फॉर मैट ओराइली। उन्होंने बहुत ही बढ़िया, मतलब अगेन पेड्रो वाज इन्वॉल्व्ड, अगेन थ्रू बॉल थी उनकी, और फिर क्लोज रेंज से उन्होंने फिनिश कर दिया। मैन सिटी एज इट स्टैंड्स, अगर आप अभी टेबल देखोगे तो दूसरे पोजीशन पे हैं। 11 मैच में से 23 पॉइंट है। आज नॉटिंघम फॉरेस्ट का मैच है, और आज ऑफ कोर्स चेल्सी और आर्सेनल का मैच है। दोनों टीम्स को लगेगा कि वो पॉइंट गैप क्लोज कर सकते हैं मैन सिटी के ऊपर, और वहां पे वो थोड़ा डोमिनेंस क्रिएट कर सकते हैं, थोड़ा सा सिटी के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। आई थिंक सिटी ऑब्वियसली, एक तो बहुत ऑब्वियस बात हो गई कि रॉड्री मिसिंग है। वो उनका वो जो स्टील होता है मिडफील्ड में, वो थोड़ा मिसिंग है। ये पर्टिकुलर मैच की बात जहां तक की जाए तो ब्राइटन का अराउंड
40% पोजेशन था, लेकिन पूरे सेकेंड हाफ में ऐसा लग रहा था ना कि ब्राइटन गोल स्कोर कर ही देगी। एक मतलब बहुत अच्छा चांस था जब वो हिंचलवुड ने एक जो चांस मिस नहीं किया था, एडरसन ने सेव किया था। बट सिटी के करंट इंजरीज अगर आप बोलो तो जैसे रॉड्री की तो मैंने बात की ही, ऑस्कर बॉब, ये दोनों लॉन्ग टाइम इंजरीज हैं, और नाथन आके, जॉन स्टोन्स, जैक ग्रिलिश, रूबेन डियास, सेंटर बैक्स में सिटी इज डीलिंग विद अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, और दैट इज आई थिंक वन ऑफ द बिगर रीजंस कि सिटी आपको थोड़ा शेकी लगती है। बट दिस इज again very early days. I still expect Pep Guardiola to find a solution, but Hull City, I wouldn't say they were poor, but second half में ब्राइटन ने काफी इंप्रूव किया। अगर आप ब्राइटन के रिजल्ट्स देखो, ब्राइटन हैज लिवरपूल से तो हार गए, वो चेल्सी से हार गए, बट आर्सेनल से उन्होंने ड्रॉ किया है। दे हैव बीन ओके। ब्राइटन हैव अगेन, उनका भी नया मैनेजर है, काफी इन्वेस्टमेंट उनके स्क्वाड में हुई है। दे आर डूइंग ओके। आई डोंट थिंक ब्राइटन आर प्लेइंग बैडली एट ऑल। सिटी वर नॉट बैड मेरे हिसाब से। कल कल सिटी ने पूरा फुटबॉल नहीं खेला, बट सेकेंड हाफ में ब्राइटन जस्ट हैड, आई डोंट नो हाउ टू पुट इट, मे बी they wanted it more than मैनचेस्टर सिटी। लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, आपको क्या लगता है सेकेंड हाफ में क्या हुआ? आई जस्ट फील कि थोड़ा सा डिजायर ज्यादा था ब्राइटन का सेकेंड हाफ में पर्टिकुलरली। और फाइनली चलते हैं ला लीगा की तरफ, जहां पर रियल मैड्रिड ने बहुत ही शानदार विक्ट्री की है ओसासुना के ऊपर। रियल मैड्रिड नीडेड टू विन दिस ईयर, देयर वाज नो ऑप्शन, रियल मैड्रिड को जीतना ही था। फर्स्ट ऑफ ऑल यार, अगर थोड़ा इस मैच का अगर आप कॉन्टेक्स्ट सेट करो तो मिलान से रियल मैड्रिड हारी थी, उसके पहले एल क्लासिको में हारे थे। दीज वर नॉट गुड रिजल्ट्स, काफी मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है मैड्रिड में, लेकिन उसकी इस मैच में जीतना बहुत जरूरी था। और ओसासुना के साथ घर पे एक्सपेक्टेड भी थी विक्ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर स्टार्टिंग अबाउट द गेम यार, मिलिटाओ, आई होप ही गेट्स वेल सून। एसीएल उनको दोबारा हो गया है दूसरे पैर में, एंड इट्स डेवेस्टेटिंग यार, किसी भी प्लेयर को मतलब इस तरह की इंजरीज हो जाना इज नॉट गुड। होपफुली वो जल्दी बेटर हो जाए। और कमिंग टू द गेम इटसेल्फ यार, उसके अलावा मतलब बिफोर कमिंग टू द गेम अगेन, रॉड्रिगो और लूकस वास्केस भी आर आउट टिल दिसंबर। तो होपफुली यार दे गेट वेल सून, बिकॉज इंजरीज रियल मैड्रिड की आर पाइलिंग अप क्वाइट अ लॉट। उनकी भी काफी इंजरीज हो रही हैं। एक चीज मैंने नोटिस की, कार्लो एंचेलोटी पूरे मैच में टेंस दिख रहे थे, राइट? वो साइड लाइन पे विजिबल था उनका, मतलब फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा तो नहीं बट फ्रस्ट्रेशन, थोड़ा सा टेंस माहौल था। बट वो सेम चीज आप उनके टीम के बारे में नहीं बोल सकते। आई थिंक बहुत काम पेस पे ये गेम खेला गया है। रियल मैड्रिड बिल्कुल रश नहीं लग रही थी, बहुत ही आराम से ये मैच खेल रही थी। कामाविंगा मैं बोलूंगा अभी पिछले कुछ मैचेस में रियल मैड्रिड के बेस्ट प्लेयर रहे हैं। उन्होंने नंबर 5 वाला रोल प्ले किया, 6 और 8 के बीच में जो करते हैं, वो जो मतलब बॉक्स टू बॉक्स या उस तरह का जो रोल होता है, वो रोल उन्होंने प्ले किया है, एंड ही हैड अ वेरी गुड गेम, ग्रेट कंपोजर। आई थिंक बेलिंगम वाज वेरी गुड। वो मिडफील्ड और अटैक के बीच में जो स्पेस होता है वहां पे वो ऑपरेट कर रहे थे, इन बिहाइंड रन्स बना रहे थे, और एक ब्यूटीफुल गोल भी उन्होंने स्कोर किया। राउल एसेंसियो जो उनके एकेडमी के प्रोडक्ट हैं, उन्होंने बहुत ही बढ़िया पास दिया था बेलिंगम को जब वो मिलिटाओ के लिए आए। और एब्सोल्युटली अमेजिंग यार। वास्केज की इंजरी जब से हुई है तब से आपको वेलवर्डे राइट बैक पे दिखे हैं, एंड आई थिंक ही डिड वेरी वेल। कार्लो ने बोला भी है कि ये हो सकता है कि राइट बैक में वेलवर्डे की यूज किया जाए। ऑफ कोर्स मिडफील्ड में उनको मिस करेंगे। एंड वंस ऑफ कोर्स वन मोर यू हैव टू टॉक अबाउट विनीशियस जूनियर। आई थिंक बैलन डोर की डिसअपॉइंटमेंट और मतलब जो भी उनके साथ हुआ है, वो तो ऑब्वियसली हमने देखा है कि विनीशियस इज अ गाय हु कैन बाउंस बैक। और एक्सेप्शनल हैट्रिक, कल उन्होंने 12 में से 7 ड्रिबल कंप्लीट किए। अगेन ब्रिलियंट हैट्रिक यार। विनीशियस जूनियर इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी कल। तो ओसासुना को कंप्लीटली खा गए वो लोग। एम्बापे का गेम मुझे ऐसा लगा कि डिसेंट था। I think, of course, he can improve. He was not very good, very bad, but ओवरऑल डिसेंट गेम था। बट ये गेम मुझे ऐसा लगता है कि ये गेम पर्टिकुलरली मिडफील्ड में रियल मैड्रिड ने जीता है। ब्राहिम डियाज भी जब आए तो उन्होंने मिडफील्ड में बहुत अच्छा काम किया। सो
I think this is where Real Madrid won the game. If you look at the table, also वो chase कर रहे हैं. Of course, there's a chasing pack, but this was a good solid performance from Real Madrid. अब international break है, उसके बाद I'm sorry, I'm not sure उसके बाद exactly उनका लीग मैच किसके साथ है. चैंपियंस लीग में तो of course वो लिवरपूल को खेल रहे हैं. But great performance and I'm sure ये थोड़ा रियल मैड्रिड के फैंस के नर्व्स को थोड़ा काम करेगा. Congratulations, great, comfortable, calm and composed victory. It was very very good. लास्ट में एक बार शॉर्ट में बात कर लेते हैं. यूवेंटस ने अपना मैच जीत लिया है टोरिनो से. टिमोथी वीआ और यिल्डिज ने वंस अगेन गोल स्कोर किया. काफी मतलब कंफर्टेबल मैच था. आई थिंक यूवेंटस ने पूरा मैच कंट्रोल किया. देवर 24 पॉइंट पे वो हैं. नापोली से 1 पॉइंट पीछे हैं और इंटर से 11 ऑन पॉइंट्स. ऑफ कोर्स नापोली और इंटर के पास गेम इन हैंड है. बट कल यूवेंटस ने अपना मैच फिर से जीता है और सीरिया की टाइटल रेस, हमने पहले भी बोला है, विल बी एब्सोल्युटली अमेजिंग. सो यही था यार हमारा राउंड. आज ऑफ कोर्स कुछ इंपॉर्टेंट मैचेस हैं. आज रूड वैन निस्टेलरॉय अपने मैनचेस्टर यूनाइटेड मैनेजरियल करियर का लास्ट मैच खेलेंगे मैन यूनाइटेड के साथ. वेरी इंपॉर्टेंट गेम वर्सेस लेस्टर सिटी. चेल्सी वर्सेस आर्सेनल. दोनों टीम्स को लगेगा कि वो लोग सिटी के साथ पॉइंट्स गैप क्लोज कर सकते हैं, लिवरपूल के साथ पॉइंट्स गैप क्लोज कर सकते हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गेम्स टुडे. एंड ऑफ कोर्स आज रात में बार्सिलोना प्ले रियल सोसिएदाद अवे. तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, आपको क्या लगता है, आप हमारे असेसमेंट से एग्री करते हो, नहीं करते हो. और जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. तब तक के लिए टेक केयर, एंजॉय योर संडे एंड रिमेंबर वन थिंग, अप द रेड्स.